नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 34 ईयर्स है। इनका ठेकेदारी का काम है, यानी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते ही है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट लेते। इन्होंने जो जानकारी दी है वो हिसाब से इनका टर्नओवर लगभग 13 करोड़ के आसपास का है सालाना। इनकी चाहत है कि 100-200 करोड़ पर इनका टर्नओवर पहुंचेगा कि नहीं, ये एक इनका सवाल है। अब ये सवाल का जवाब सन माउंट पर आएंगे तब विस्तार से मैं डिटेल में बताऊंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। इस पाम में यहाँ पर भी स्पेस ज़्यादा है। जब यहाँ पर स्पेस ज़्यादा होता है तो व्यक्ति समृद्धि भी उस व्यक्ति में ज़्यादा रहती है, ये भी देखा गया है। पहले के ज़माने में सेठ लोगों के हाथों में इस तरह से स्पेस मिलता था, आजकल तो कम हो गया, पर इनके हाथ में ये स्पेस है। ये पाम रेक्टेंगल भी है और स्क्वायरिश भी है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं, और जब ये चौड़ाई लेती है तो व्यक्ति मेहनती भी उतना होता है। फर्स्ट फैलाइन नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलाइन भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मानसल है, पर तो भी व्यवस्थित मानसल है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। ये उंगली जब बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है, और ये दो उंगलियां चिपक कर रहती है, तो ऐसे लोगों को अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं लगता। पर इनकी डीपी देखी है, उसमें कहीं ना कहीं प्रदर्शन झलक रहा था, पर मुंह से ये नहीं बोलते होंगे, ये गारंटी, क्योंकि दोनों उंगलियां चिपक कर है। ये उंगली जब बड़ी होती है ये बहुत बड़ा जीवन में रोल निभाती है। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ जिनकी हृदय रेखा इस तरह की रहती है तो झंझटों भरा जीवन रहता है, आपाधापी लगी रहती है। पर इस तरह की अगर हृदय रेखा है और ये उंगली बड़ी है, ठीक है, उसके जीवन में आपाधापी लगी रहेगी, पर फिर भी आनंद लेना छोड़ता नहीं जीवन का। जैसे ही समय मिला समय चुरा के भी आनंद लेगा। ये उंगली बड़ी का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और हिम्मती भी भरपूर होते। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते ये लोग। ये उंगली भी फर्स्ट फैलाइन तक पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में एक्सपर्ट होते हैं। और ये उंगली कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेफ़्ट की तरफ जा रही है, तो इनके जो विचार होते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, जितने भी सब्जेक्ट हो, सब में इनकी ओपिनियन अलग होती है। और कई बार तो इतनी डिफरेंट चीज़ बता देते हैं कि हम आश्चर्यचकित होते कि कोई व्यक्ति इतना डिफरेंट कैसे सोच सकता है। ये जो फैलेंज है, ये इस तरह के फैलेंज अगर आपके हाथों में है तो आप कोई ना कोई पार्टी के अच्छे फॉलोअर हो, ये समझ के चलो। जरूरी नहीं कि व्यक्ति राजनीति में पार्ट लेता ही है, पर बहुत अच्छे फॉलोअर होते, जैसे ही होश संभालते कोई ना कोई पार्टी के की बातें करना है। इलेक्शन के समय तो इनकी वो जो भावना है वो उमड़ती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ पर बुध पर्वत पर भी इनके फिश साइन है, और ये एमबीए भी किए हुए है। ये देखिए, ये व्यक्ति को बिजनेस समझ काफ़ी सुंदर देती है, और छोटी छोटी लाइनें, बहुत बड़ी लाइनें तो नहीं है, पर बुध पर्वत अपने आप में उभार है। तो व्यक्ति सुंदर होता है, उसकी वाणी मीठी होती है, बिजनेस सेंस होता है, 2-4 भाषाओं का जानकार भी होता है। एक यश साइन भी यहाँ पर बनी है, काफ़ी सुंदर है, और ये 100% पीछे में जॉइंट होती होगी। इन्होंने इंक लगाने में थोड़ी सी कंजूसी कर दी, थोड़ी पीछे की और भी लगाई होती तो जॉइंटिंग भी दिख जाता। ये व्यक्ति को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाती है और विदेश से धन प्राप्ति भी कराती है। और इनके हाथ में क्लियर कट लक्षण है विदेश से धन प्राप्ति के, कोई उसमें किंतु परंतु है ही नहीं। देखिए कितनी सुंदर फिश साइन बनी हुई है।
पीछे जॉइंट होती होगी 100% ये। अब यहाँ पर देखें तो एक स्क्वायर साइन भी दिख रही है। अगर ये कंप्लीट होगी तो ये मल्टीसिटी का काम करवाती है और ये 100% स्क्वायर कंप्लीट ही होगा और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। हो सकता है ये स्क्वायर के कारण इनकी डीपी में जो छलक रहा था वो ये स्क्वायर के कारण छलक रहा हो, क्योंकि अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहने का इनका शौक होता है और मल्टीसिटी का काम करवाता ही है और इतना बड़ा स्क्वायर तो इंटरनेशनल लेवल का काम करवाता है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। और छोटे मोटे स्क्वायर भी है, ये भी है, ये भी है और एक स्क्वायर तो ये भी है। तो 2 स्क्वायर तो इनके हाथ में है, तीसरा इधर भी है। 100% ये भविष्य में मल्टीसिटी का काम करेंगे करेंगे करेंगे। एक स्टार भी है इनके हाथ में। मैं इनकी फिश साइन पर बाद में आता हूँ। ये देखिए, ये लाइन गई, एक ये लाइन जा रही है और यहाँ से एक लाइन ऐसे काट रही है। तीनों लाइनें एक ही बिंदु पर काट रही है। तो ऐसे लोगों को यश भी प्राप्त होता है और ये साइन तो इनको इंटरनेशनल लेवल का यश दिला सकती है अगर ये रही तो। अब इनकी फिश साइन को देखते, काफ़ी क्लियर फोटो आया है इनका और इनके सवाल का जवाब भी इसी साइन से मिलेगा। यहाँ से एक लाइन निकली, ऐसे चली और ऐसे घूमी और यहाँ से एक लाइन निकली, ऐसे चली और ऐसे घूमी और ये फिश साइन इनके हाथ में बनी हुई है यहाँ पर। अब ये साइज भी आप ध्यान में रखना, मैं वापस इसको ड्रॉ करूँगा। इसके बाद एक यहाँ पर भी फिश साइन है इनके, दो, और एक यहाँ पर भी है, 3, और एक यहाँ पर भी है, 4। अब मैं बड़ी जो इनके हाथ में दिख रही है उसको मैं ड्रॉ करता हूँ और फिर इनके सवालों के जवाब देता हूँ। इसको ऐसे भी ले सकते, दोनों जगह पर कनेक्शन दिख ही रहा है। अब ये साइज ऐसे में काफ़ी बड़ी दिख रही है। अगर क्लोजअप है, आराम से आंख मूंद के कह सकते हैं कि ये 100 करोड़ का टर्नओवर दे सकती है। पर जब इस जगह पर आते हैं पूरे फोटोग्राफ में, तो उसमें ड्रॉ करके देखते हैं इसी बड़ी साइज को। अब इसकी साइज मुश्किल से 8 mm या 7 mm की है, तो ये 100 करोड़ का टर्नओवर वाला साइन नहीं है। ये इनको मैक्सिमम 30 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं दे पाएगी। अब जनरली मैं टर्नओवर डिस्कस नहीं करता, पर आज कैसे मेरे मुंह से निकल गया, पर्सनल मैं ज़रूर बता देता हूँ। तो ये मेरे ज्ञान के अनुसार 100 करोड़ के टर्नओवर की साइन नहीं है। हाँ, बाकी की सब मिला के मैंने अंदाज़ा बताया, इससे ज़्यादा का ये टर्नओवर वाला हाथ नहीं है जो वर्तमान में, जो प्रेजेंटली दिख रहा। हाँ, बहुत बार परिवार के किसी व्यक्ति के हाथ में अगर अच्छी साइन हो या बाद में आ जाए
तो भी व्यक्ति का टर्नओवर बढ़ जाता, पर वर्तमान में जो स्थिति दिख रही है उसमें वो स्थिति नहीं है। और इन्होंने अगर 12-13 भी कहा है तो मुझे उसमें भी झूठ लग रहा है, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा होगा इनका। अब यहाँ पर एक विद्या रेखा भी है, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति जीवन में उन्नति भी करता है। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। विदेश से संबंध इस लाइन से भी दिख रहा है, इन लाइनों से भी दिख रहा है। इनका 100% या तो ये विदेश सेटल हो जाएंगे, इनका विदेश सेटलमेंट के भी योग दिख रहे, या यहाँ बैठे बैठे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी लाइन है। और शनि पर्वत व्यवस्थित है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। इनको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है। एक पॉलिटिशियन को क्या चाहिए, एक यहाँ पर साइन जो है, यहाँ पर यस साइन चाहिए, इस जगह पर होती है, वो इनमें है नहीं। सन माउंट पर फिश साइन वो है। यहाँ पर ट्रायंगल हो गई क्योंकि ये गवर्नमेंट के काम कर रहे, ये देखिए ये ट्रायंगल। और कहीं ना कहीं धन रेखा के आसपास, तो ये इस तरह की फोटोग्राफ में पता नहीं चलता, उसके लिए काफ़ी फोटोग्राफ निकालते तब जाकर वो साइन दिखती है। तो अभी उस विषय को हम साइड में रखते हैं। एक रेखा इस तरफ जा रही है, व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, अब ये दोनों लाभ कमा रहे। ठेकेदारी बिना इन दोनों लाभों से नहीं होती। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और जो भी कार्य करते जीवन में बड़े स्तर का करते, तो कई लोगों को चारों लाभ होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ होता है। अब जुपिटर माउंट पर वापस आते हैं। जुपिटर माउंट इतना अच्छा है, और एक्चुअल में देखा जाए तो सारे माउंट इनके बैलेंस है, बहुत बैलेंस व्यक्तित्व के धनी होंगे ये माउंट। जब आपका जुपिटर अच्छा होता है तो पारिवारिक सांसारिक सुख जीवन में बहुत अति उत्तम मिलता है। और एक कंटिन्यू चलने वाली रेखा, ये भी प्लस पॉइंट है। ये व्यक्ति को कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है, और कभी बुरा समय भी आए तो भी व्यक्ति अपने जीवन में टिका रहता है। इनका इतना बुरा समय कभी भी नहीं है इनके हाथ में। और ये ट्रायंगल का मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। ये पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, और न भी कमाए तो भी आम लोगों से ज़्यादा व्यक्ति संपन्न होता है। मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम से अच्छी रहेगी। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल, कितनी बारीक रेखाओं से देखना पड़ता है। ये देखिए, ये एक लाइन निकली, ये लाइन ऐसे जा रही है, और ये लाइन ऐसे, और ये ट्रायंगल बन रहा है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति का योग बनाता है। और इनके विदेश से योग प्राप्ति देखिए, ये विदेश में भी जाकर सेटल हो जाएंगे। इनकी जीवन रेखा पूरी चंद्र पर जा रही है, इनकी फेट लाइन भी पूरी सूर्य पर्वत पर जा रही है। ये 99.99 नहीं, 100% ये विदेश सेटलमेंट का हाथ है। हाँ, मुझे वो उम्र निकालने नहीं आती कि कौन से समय व्यक्ति विदेश जाएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर अभी तक उस रीचिंग पॉइंट पर नहीं पहुँचा हूँ कि व्यक्ति कौन से समय पर विदेश चला जाता है। पर यह विदेश सेटलमेंट का ही हाथ है। और चंद्र अच्छा होता है, उसके पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी अच्छी चीज़ें अच्छी लगती है, अच्छे परचेसर होते हैं, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी देखे तो छोटा बना हुआ है, पर फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये एक छोटा सा यहाँ पर देखने की आवश्यकता है, अगर ये क्रॉस होगा तो भी अचानक धन लाभ के अवसर बनते जीवन में, और स्टार होता है तो ज़्यादा बनते। अब ये स्टार तो बनने के चांसेस पूरे हैं इनके हाथ में, पर थोड़ी सी लाइन ने नीचे की तरफ काटी है, पर एक ऊपर भी लाइन दिख रही है। अगर ये स्टार होगा,
तो अचानक धन लाभ के अवसर कई बार बनेंगे। 60 साल की उम्र में 5 से 7 बार तक बनते हैं, बड़े बड़े धन लाभ होते हैं अचानक वाले। और ऐसा हुआ होगा तो अभी ये 34 साल के 1-2 बार तो हो चुका होगा इनके जीवन में। अचानक से पैसा आता है, एक साथ पैसा आता है और बड़े लेवल में आता है, ऐसे स्मॉल स्केल में नहीं। शुक्र अच्छा है, कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन ऑलवेज अच्छा रखना, ये सारा गुणधर्म शुक्र पर्वत से दिखता है। लग्जरी लाइफ का शौक और उसे पूरा भी करना। अब इनकी हृदय रेखा को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है, कहाँ से स्टार्ट होती है। दूसरे फोटोग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं। यस, ये जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये लगभग जुपिटर वाला पार्ट है। तो ऐसे लोग भरोसे लायक होते हैं। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, इस तरह की मानसिकता रहती है इनकी। और ये जो लाइनें जाती है, ये मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है। और फ्लड लाइन भी है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन इनकी अंदरूनी मंगल से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे लोग प्लानिंग भरपूर बनाते हैं और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और ये देखिए, यहाँ तक ये डबल माइंड लाइन चल रही है। तो ये दिमाग पर बोझा रहा ही होगा, प्रेशर रहा ही होगा। अब तो निकल गया प्रेशर इनके हाथ से। ये पीरियड देखिए, लगभग 31 तक इनके जीवन में दबाव भरपूर रहा होगा। और उसके बाद माइंड लाइन सीधी चल रही है और यहाँ तक चल रही है। तो धीरे धीरे धार्मिक बनते जाएंगे, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा। प्लस बाहर वालों के लिए उत्तम, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते ये लोग। अब इस लाइन ने इनके जीवन में शादी कराई 28 के आसपास। और शादी के पहले भी कोई ना कोई छोटी सी बाधा आई होगी इनके जीवन में। और ये रेखा यहाँ कोई ना कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। ये देखिए, एक छोटी सी रेखा ने काटा और यहाँ से एक लाइन, यानी 1-1.5 साल पहले कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी इनके साथ। और उसी साल एक ऑफशूट भी है शादी के पीरियड में, तो कोई सफलता भी इनको मिली होगी। उसके बाद एक राहु रेखा ने काटा है इनको, ये 33 में। और उसके पहले एक छोटी सी रेखा ने काटा था 28 और 2, 30 के आसपास। वहाँ पर भी कोई ना कोई रुकावट आई होगी। और ये अभी वर्तमान की रुकावट ही है। उसके बाद आएगी 37 में, ये थोड़ी सी बड़ी है 37 में। उसके बाद आएगी 41 में, और उसके ऊपर भी थोड़ी सी 40 में भी एक छोटी सी रेखा है। फिर 44 में, 43 में, फिर 44 में, और एक ऑफशूट है 46 में, और एक 47 में छोटी सी राहु रेखा है, और एक 50 में है। इतनी राहु रेखा है, छोटी छोटी है। केवल 37 की थोड़ी सी बड़ी है। और ये जीवन रेखा चल कर देखिए आप, इसमें धूमिल हो गई और ये फिर ये जीवन रेखा बनकर चंद्र पर्वत पर जा रही है। तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थल से दूर जाते हैं तो ज़्यादा पैसे कमाते हैं। हो सकता है अगर इनका ओरिजिनल में ये टर्नओवर हो तो इनकी जिस तरह की जीवन रेखा है, ये जन्म स्थल से दूर काम कराने की जीवन रेखा है। हो सकता है, मैंने जैसे वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि जो फिश साइन है वो 12-13 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर बता रही है। हो सकता है ये अपने जन्म स्थल पर काम करते हो, इसके लिए ये कम कमाते हो, पर इनको ये जीवन रेखा दूर तो लेकर जाएगी जाएगी जाएगी। अब इनकी फेट लाइन पर देखें तो बहुत सारी जगह पर कट है। एक लगभग 27 के आसपास कट, एक 26 के आसपास, एक
28 के आसपास कट है, एक उसके पहले 2 साल पहले 26 के आसपास कट है, एक 30 के आसपास, एक 33 के आसपास, और यहाँ पर भी दूसरी फेट लाइन पर भी कट है 33 में और 35 में भी। फिर यहाँ पर, यहाँ से एक और लाइन इस तरफ जा रही है, तो ये भी हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करा है, यानी वर्तमान समय में ही एक धन रेखा डेवलप हो रही है। ये जब सूर्य पर्वत पर धन रेखा जाती है उसके 2 मायने होते हैं, टोटल 3 मायने होते हैं। या तो विदेश से धन प्राप्ति, या फिर सेवा वाला कार्य, किसी और के प्रोडक्ट को सेल करना या किसी और को सेवा देना, उस तरह का कार्य। तो कोई ना कोई नया कार्य इस तरह का शुरू होगा, और बहुत बार ये रेखा ऐसे ही पड़ी रहती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। फिर ये लाइन और निकलेगी 42 के आसपास से, और ये भी सूर्य पर्वत की ओर ही देख रही है। फिर ये रेखा देखिए, तो ये 33 से शुरू हुई, 32 से, और उस पर कट आया 33 में। फिर एक 36 में कट आएगा, एक 38 में कट आएगा, और ये सीधी चलकर आगे चल रही है। एक धन रेखा और निकलेगी जो यहाँ से निकली 46 के आसपास से, और ये अप टू 56 तक चल रही है। फिर 56 से और एक रेखा निकलकर जुपिटर की ओर जा रही है, और एक और धन रेखा जो इनको बहुत अच्छा अर्निंग देगी वो ये रेखा और ये रेखा, ये 2 रेखा है। यानी एज ऑफ, आप समझिए ना, 42 से ये ऐसे घूम रही है सूर्य पर्वत की ओर। ये सशक्त धन रेखा है, ये इनको इनकी मैक्सिमम आउटपुट देगी, मैक्सिमम आउटपुट। और ये जो धन रेखा है ये भी इनको मैक्सिमम आउटपुट देगी। ये भी एज ऑफ 43 के आसपास से निकल रही है, और ये सीधी चलकर सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। इस धन रेखा से भी भरपूर कमाएंगे, यानी इनके जो चेंजिंग पीरियड होगा वो 42-43 गोल्डन पीरियड फिर स्टार्ट होगा इनके जीवन का, और यहाँ से ये ज़्यादा पैसा कमाएंगे। पर फिर भी वर्तमान समय के हिसाब से जो प्रेजेंटली जो साइन है वो 100 करोड़ की नहीं है। हाँ, किसी संतान के हाथ में या पत्नी के हाथ में या किसी और परिवार के व्यक्ति के हाथ में हो तो बात अलग है। अब यहाँ पर एक कट आएगा, ये एज ऑफ 49 में इनको नुकसान देगा, इस फेट लाइन पर 52 में देगा, और इस फेट लाइन में 54 में देगा। एक ही लाइन अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग समय पर लॉस देगी। अब इनकी धन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। ये धन रेखा थोड़ी सी ओवरराइट हो रही है, यानी ये कट के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा बंधन जैसा तो फील होगा इनको। ये जो नया व्यवसाय इनको हम बोल रहे थे, ये कहीं ना कहीं इतनी ग्रोथ नहीं देगा शुरुआत में, पर साइन अच्छी है तो पैसा फिर भी कमाएंगे, पर इतना घर पर नहीं ले आ पाएंगे, और इतने लेवल का, हाई लेवल का बिजनेस नहीं हो पाएगा। फिर ये रेखा, ये भी इतनी कमज़ोर है, अप टू एज 40 तक काफ़ी कमज़ोर है, यानी इनका जो 36 के बाद का पीरियड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर रहने वाला है, ये 40 तक। और फिर ये 40 के बाद अप टू ये धन रेखा 47 तक कमज़ोर रहेगी, मध्यम टाइप की, और उसके बाद ये स्ट्रांग बनी। और ये रेखाओं के बारे में मैंने जानकारी दी, ये 43 के आसपास से डेवलप होगी, ये ग्रोथ देगी। और ये जो धन रेखा यहाँ पर स्पष्ट नहीं आई है, ये भी काफ़ी सशक्त है, तो ये भी अच्छी खासी इनकम देगी इनको। तो इनको कहीं ना कहीं 36 से लेकर 40-42 तक का जो पीरियड है वो इतनी ग्रोथ वाला नहीं जाने वाला। हाँ, पर फिर भी साइन है तो पैसा आता रहेगा, पर एक्सपेंस लेवल ज़्यादा रहेगा, और कहीं ना कहीं ग्रोथ कमज़ोर रहेगा। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। और ये जो स्क्वायर साइन बनती है, ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद दिलाती है। तो कहीं ना कहीं बीच का जो 6-7 साल का पीरियड रहेगा वो कहीं ना कहीं कमज़ोर रहेगा, उसके बाद एक जंप आना चालू हो जाएगा जीवन में।
फिर बहुत ज़्यादा पैमाने पर ये पैसा कमाएंगे। और बीच बीच में जब राहु रेखा आएगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जीवन में आएगा। हाँ, इनकी जिस तरह की जीवन रेखा है, ये सेहत के प्रति यानी अपने शरीर के प्रति आगे चलकर बहुत ध्यान रखेंगे, तोल तोल के खाएंगे, इतना कैल्शियम, इतना इसमें आयरन है, ऐसा गिन गिन के खाते हैं, शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि काफ़ी पतली है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी स्क्वायर कंप्लीट समझ में आ रहा है। अब ये केवल देखने की ज़रूरत है, ये काफ़ी बड़ा स्क्वायर है, ये भी 99% तो कंप्लीट ही है, 100% इंटरनेशनल लेवल का काम करती है। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।